हेलो एवरीवन। तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटी विच कैन बी measured and by which various physical happenings can be explained। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2, यानी कि मतलब जैसे 1 मीटर है तो इसको हम 100 सेंटीमीटर के बराबर लिखेंगे। तो जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उतना छोटा उसका यूनिट होगा। ठीक है, 1 मीटर जितना छोटा हो गया उतना बड़ी वो यूनिट होगी। ठीक है, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा u के। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, जिसमें सबसे पहली होती है मास, फिर होती है लेंथ, उसके बाद तीसरी होती है टाइम, फोर्थ होती है टेम्परेचर, मास को केजी में, लेंथ को मीटर्स में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में। फिफ्थ होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला से CD से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सिक्स्थ हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर से डिनोट करते हैं। सेवंथ होगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारी, इनको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारे पास फंडामेंटल है, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटीज है हमारे पास। ठीक है, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज अगला है, डेराइव्ड क्वांटिटीज which are driven or taken from the fundamental क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो ली जाती है उनको बोलते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन, जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता है LLT-2। ठीक है, ऐसे करके। और फंडामेंटल में हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, ये आ जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम देख लेते हैं प्रीफिक्सेस फॉर डिफरेंट पावर्स ऑफ 10। ठीक है, 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगामीटर, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, और 10 की पावर -1 डेसी, 10 की -2 सेंटी, 10 की पावर -3 मिली, 10 की -4 10 की -6 माइक्रो, 10 की -9 नैनो, एंगस्ट्रॉम होता है एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर्स। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कुछ 10 की प्रीफिक्सेस हम लेते हैं।
इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, कन्वर्ट 5 न्यूटन टू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में कन्वर्ट करना है हमारे को, ठीक है। अब 5 न्यूटन का हमारे को पता है, 5 न्यूटन्स, ठीक है। 5 न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मास इनटू एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू 10⁻5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो हम अब देखो, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो क्वांटिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 इंटू 1000, ठीक है, मीटर्स अपॉन 3600 सेकेंड्स। तो ये यहाँ से कटेगा, 2020, 5 to 10, 18 to the 36, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आपको ये याद रखना है, इसको डायरेक्ट हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर में क्वांटिटी, ठीक है। अब हमारे पास है कन्वर्ट 1 जूल्स टू अर्ग्स, ठीक है। 1 जूल को अर्ग्स में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 जूल कितना होता है, 1 जूल होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मान के चलेंगे तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अर्ग्स में हम आपको ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं 1 जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिखेंगे 10⁻³ ग्राम्स इंटू 10⁻1 मीटर 100 सेंटीमीटर 10⁻² की स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 10⁻³ इंटू 10⁻4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻7 अर्ग्स, ठीक है। एक 1 अर्ग्स होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट करना है हमको यूनिट को दूसरी फॉर्म में। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिखता हूँ, इन द फॉर्मूला x equal to 5yz square, x and z have dimensions of capacitance and magnetic field respectively. What are the dimensions? What are the dimensions of y in SI यूनिट्स, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ y निकालना है हमको SI यूनिट में, तो सॉल्यूशन के देख लेते हैं इसका, ठीक है। y को मैं लिख सकता हूँ x/5 z स्क्वायर, ठीक है।
y की जो डायमेंशन होगी वो होगी x की डायमेंशन डिवाइडेड बाय 5 कांस्टेंट है, तो z स्क्वायर का डायमेंशन से डिवाइड होके आएगी। ठीक है, ठीक है, जो कि है x है कैपेसिटेंस और c है मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, u होता है q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, u होता है q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, यहाँ से c निकलेगा q स्क्वायर बाय 2u। ठीक है, अब देखो c को मैं लिख सकता हूँ q होता है a इंटू टी। q a t, ठीक है, i q होता है i इंटू टी, आई एम्पियर टी टाइम। ठीक है, तो a इंटू टी हो जाता है इसका डायमेंशन। ठीक है, ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय u कितना हो जाएगा, u होता है एनर्जी ml2t-2। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ml2t-2। ठीक है, तो c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है वो है m इनवर्स l-2 t की 4 a स्क्वेयर। ठीक है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब हमारे को पता है फोर्स होता है फोर्स आई एल इंटू बी, तो बी हो जाएगा एफ अपॉन आई इंटू एल। ठीक है, एफ होता है mlt-2। ठीक है, फोर्स mlt-2। आई होता है एम्पियर और लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसल, ये हो जाएगा m a इनवर्स t-2। बी का फॉर्मूला हो गया बी, ये हो गया बी का फॉर्मूला। अब हमारे फॉर्मूले में डालना है y इज इक्वल टू सी अपॉन बी स्क्वेयर। ठीक है, c है m-1 l-2 t की 4 a की स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर m स्क्वेयर a की -2 t की -4। ठीक है, तो ये फाइनली y का जो डायमेंशन आएगा वो होगा m की -3 l की -2 t की 8 a की 4। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू atoms is given by F equal to alpha into beta e raised to the power minus x square upon अल्फा के टी। ठीक है, इसकी पावर में वेयर x इज डिस्टेंस, x डिस्टेंस है, k इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, t is temperature and alpha and beta are constants। ठीक है, the dimension of beta is। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगा। ठीक है, हमारे को इस फॉर्मूले से पता करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आइडिया लगाना है डायमेंशन क्या होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखो e रेज टू पावर समथिंग होगा x, तो x का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन लेस, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए x, और e की पावर x अपने आप में डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस। तो x हमारे पास यहाँ दिया है अल्फा के टी का जो डायमेंशन होता है वो होता है एनर्जी का।
एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है। यानी कि के टी का जो डायमेंशन होगा वो होगा ml2t-2, ठीक है। ठीक है, तो x है हमारे पास x² अपॉन अल्फा के टी, ठीक है। तो ये होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो x है l², ठीक है, डिवाइडेड बाय के टी हो गया ml2t-2, ठीक है। ये इसका मतलब है ये होना चाहिए 1 के। अल्फा, यहाँ से अल्फा का डायमेंशन हमारे को निकालना था, अल्फा इंटू टी, ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा अल्फा इक्वल टू m इनवर्स टी की स्क्वायर, ठीक है। अल्फा का डायमेंशन यहाँ से आ गया m इनवर्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास दिया है, अब e की पावर x पूरा एक्सप्रेशन है हमारे पास, f इक्वल टू अल्फा बीटा e रेज टू पावर -x² अपॉन अल्फा के टी, ठीक है। तो ये वाला पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए क्वांटिटी, तो वहां से हमने अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला पूरा डायमेंशन लेस है, तो अल्फा बीटा फोर्स की डायमेंशन देगा। अल्फा बीटा इक्वल टू ml t-2, ठीक है, ml t-2, ठीक है। अल्फा कितना है, बीटा हो जाएगा ml t-2 डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा m-1t2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बीटा के डायमेंशन यहां से आते हैं m की पावर 2 l t की पावर -4, ये आता है बीटा का डायमेंशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बीटा का डायमेंशन हमारे से पूछा था इसमें, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बीटा इज, बीटा का डायमेंशन यहां से हमने निकाल दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इफ मोमेंटम p, एरिया a and time t are taken to be fundamental quantities, then dimensional formula for energy is, ठीक है, ठीक है। एनर्जी की फॉर्म में लिखना है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम की पावर a, एरिया की पावर b, टाइम की पावर c, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स मोमेंटम a एंड एरिया b टाइम c, ठीक है। तो एनर्जी का हमारे को पता है डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, ठीक है। और k p का पता है, मोमेंटम mb, ठीक है, m l t-1, a एरिया l², b t की पावर c, ठीक है। ml2t-2 इक्वल टू k m की पावर यहां से आएगी m की पावर a, l की पावर a प्लस 2b, t की पावर -a प्लस c, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करेंगे हम दोनों की पावर, यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ a 1 आ जाएगा, a इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ a है, यहाँ 1 से कंपेयर करेंगे, a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, तो a 1 है, 2b इक्वल टू 1 प्लस 2b इक्वल टू 2, 2b इक्वल टू 1, b आ जाएगा 1/2, और
माइनस ए प्लस सी इक्वल टू -2, ए 1 है, -1 प्लस सी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -2 प्लस 1, सी आ जाएगा यहाँ से -1। ठीक है, तो जब मैं लिखूंगा इसको एनर्जी को, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की ए की बी, टी की सी। ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी पी रूट ए इंटू बाय टी। ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, ये फाइनल आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा होता है डायमेंशनल एनालिसिस को। हमने डायमेंशन एनालिसिस के हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे इसमें। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स is the measured value of a physical quantity which tells the number of digits in which we have confidence। कॉन्फिडेंस के साथ हम कितने नंबर को कह सकते हैं कि इसमें इतने नंबर है। ठीक है, नोट डाल के लिखो एक पॉइंट। ठीक है, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures in a quantity. Greater is the number of significant figures in the quantity, greater is its accuracy। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी मेजरमेंट की। ठीक है, इसके रूल्स लिख लेते हैं, कुछ रूल्स। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं 2.123 इसमें हो गए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 2.1359 इसमें हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब है सेकेंड रूल, इज जीरो becomes significant figure if it appears between non जीरो डिजिट्स। ठीक है, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अपीयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 0.0013। ठीक है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और जैसे 1001 तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, थर्ड रूल लिखे। ठीक है,
लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ नंबर्स आर नेवर लीडिंग जीरोस और zeros placed to the left of number are never significant. ठीक है. 0.543 3 significant figure. ठीक है. 0.045 2 significant figures. ठीक है. 0.00006 1 significant figure. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है. और ये जो लास्ट का नंबर होते हैं ये सिग्निफिकेंट कहलाते हैं. अगर इसमें 0 भी आता है 60 तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. इसके बाद वाला सिग्निफिकेंट होगा. ठीक है. ठीक है. अगला पॉइंट है नोट नंबर 4. ठीक है. ट्रेलिंग जीरोस और zeros placed to the right of number after decimal are significant. ठीक है. जैसे 5.00 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए. डेसिमल के बाद जो 0 आता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं. 5.00 435.00. ठीक है. इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. ठीक है. 343.000. ठीक है. इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. डेसिमल के बाद जो जीरोस लगते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं हम. ठीक है. ठीक है. लास्ट पॉइंट हो गया इसमें नोट नंबर 5. ठीक है. इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन न्यूमेरिकल portion gives the number of significant figures. ठीक है. ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैसे लिखते हैं? जैसे 1.32 इंटू 10⁻³ तो जो ये वाला पोर्शन है ये देगा हमको सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. इस तरह से करते हैं. 6 मान लो 6.02 इंटू 10⁻23. ठीक है. तो ये वाला पोर्शन जो होता है 6.02 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. ठीक है. ये पोर्शन जो होगा ये देगा हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगला देख लेते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन में कैसे लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. मान लो हमारे को द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है. सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? ठीक है. इसमें होता है मान लो हम ऐड कर रहे हैं 33.3 3.11. ठीक है. और 0.313. ठीक है. 327.63. ठीक है. तो जब राउंड ऑफ करेंगे इसको तो 36.7 लिखेंगे हम इसको. जो सबसे कम डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस किस में है? इस वाली संख्या में है. तो
आंसर में भी डेसिमल के बाद सबसे उतने ही प्लेसेस होनी चाहिए, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सबसे कम लेस नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ प्लेसेस थे, तो इसमें भी सबसे कम एक ही प्लेस तक लेंगे। ठीक है, और मान लो हम माइनस कर रहे हैं 6.8310 को 24.5492 से। ठीक है, तो ये बनेगा 82.38। ठीक है, तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस, इसमें जीरो नहीं था, यहाँ पर इतने ही थे, तो हमने जीरो अपने मन से लगाया था। तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस सबसे लेसर नंबर। ठीक है, तो आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। 38.282 तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम, 8 है यहाँ पर तो इसको राउंड ऑफ करके 2 लिख लिया, 38.282। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये माइनस करके लिख लिया। सेकेंड रूल लिखते हैं हम, आंसर टू द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। ठीक है, ठीक है, डिवीजन का रूल। ठीक है, तो मान लो ए है 142.06 मल्टीप्लाई बाय 0.23। ठीक है, आंसर आएगा इसमें 32.6738। तो लेसर नंबर कौन सा है जिसमें लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ठीक है, इसमें दो ही है, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे हम। ठीक है, 32.6738 है ना, 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम डायरेक्ट 33। ठीक है, 33 लिखेंगे डायरेक्ट। बी है, एक डिवाइड का कर लेते हैं, सेकंड डिवाइड का 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26। ठीक है, इसका आएगा आंसर 2.02112676। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 2, तो 2 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, 2.0.21 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारा यहाँ खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक हम देखेंगे एरर्स। ठीक है, एरर्स 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 इन एरर्स इन मेजरमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड measured value of a quantity। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, इसमें सबसे ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू हमारे पास डिफरेंट मीन लेके आती है, मीन लेंगे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का, A1 A2 A3 प्लस सो ऑन अप टू AN डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इसका मीन लेंगे, यहाँ से ट्रू वैल्यू निकलेगी। और ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर इन वन क्या होगा?
AM माइनस A1, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इन 2 क्या होगा, AM माइनस A2। इसी तरह एब्सोल्यूट एरर इन 3 AM माइनस A3, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू होगी, मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट एरर निकले, एब्सोल्यूट एरर इन 1, ये एब्सोल्यूट एरर इन 2, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब अगला है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखो ये होता है, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट, ठीक है। अब जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा उसको हम निकालेंगे A1 डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 अप टू सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। फाइनल मेजरमेंट को मैं कैसे लिखूंगा, फाइनल मेजरमेंट कैसे लिखेंगे, इक्वल टू A इज इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा A बार, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल मेजरमेंट को। रिलेटिव एरर क्या होता है, अगला देखते हैं हम। रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय AM, ठीक है। इसके बाद आता है परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, सिंपली डेल्टा A जो आया था हमारे पास रिलेटिव एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। अब देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर कैसे करेंगे, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, सबसे पहला है सम ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। x इक्वल टू A प्लस बी, तो डेल्टा x जो हो जाएगा एरर इन x, ठीक है। एरर इन x जो होता है वो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं, एरर इन x इक्वल टू एरर इन A प्लस एरर इन B, ठीक है। एरर इन A प्लस एरर इन B, ठीक है। अगला है एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज,
डिफरेंस में कैसे एरर निकालेंगे हम, ठीक है। x दिया हुआ है, मान लो a माइनस बी। अगेन डेल्टा x जो होगा एरर इन x, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चाहे वैल्यूज को माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन उनके एरर को हमेशा हम ऐड करेंगे, ठीक है। चाहे वैल्यूज एडिशन हो रही होगी, वैल्यूज सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, लेकिन एरर हमेशा उनका ऐड होता है, ठीक है। एरर हमेशा उनका ऐड होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, सेकंड लिख सकते हैं एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे एरर को, x इक्वल टू ए इंटू बी। तो डेल्टा x बाय x जो हो जाएगा डेल्टा a बाय a प्लस माइनस प्लस डेल्टा b बाय b, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो x है यहाँ पर x है a इंटू बी, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे x इक्वल टू a 5 प्लस माइनस 0.3 b b हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0.4, ठीक है। ठीक है, तो x इक्वल टू a इंटू बी हो जाएगा 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, ठीक है। वीडियो में आ रहा है, ठीक है। तो x इंटू 5 30, ठीक है। a इंटू बी हो गया x इंटू 5 इक्वल टू 30। तो डेल्टा x बाय 30 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.3 अपॉन 5 प्लस 0.4 अपॉन 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा x इक्वल टू 30 इंटू 0.3 अपॉन 5 प्लस 0.4 अपॉन 6, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, डेल्टा x इक्वल टू 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 प्लस 6 5 30, ठीक है। डेल्टा x आ जाएगा 6 3 18 1.8 प्लस 5 4 22 1.8 प्लस 2 3.8, ठीक है। डेल्टा x एरर इन x आ गया 3.8। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अगला है एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज। अगेन x इक्वल टू a बाय b, डिवीजन है, ठीक है। डेल्टा x बाय x को अगेन लिखेंगे डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, ठीक है। एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर, ठीक है। रेज्ड टू सम पावर, ठीक है। तो x मान लो x है am अपॉन vm, ठीक है। तो डेल्टा x बाय x हो जाएगा प्लस माइनस m डेल्टा a बाय a, ये n लिख लो, n प्लस n डेल्टा b बाय b, ठीक है। ये हो जाएगा एरर इन a एंड b अगर उनकी क्वांटिटी रेज टू पावर सम पावर के साथ है, ठीक है। तो यहाँ हम अपने लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।